एपिसोड 130 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर चैन का शादी का दिन आ जाता है। वो शादी में अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। क्वांग का पापा बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा है, मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने जिंदगी में इतना बड़ा शादी देख पाऊंगा। फैन बोलती है जो भी लोग यहाँ पर है वो 10 या 100 गुना तुमसे ज्यादा अमीर है, चैन तुमसे ज्यादा बेहतर है। क्वांग का पापा बोलता है तुम मुझे उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है ना वो इमॉर्टल है। क्वांग का किस्मत बहुत ही अच्छा है कि वो उससे शादी कर पा रही है। तभी वहाँ पर क्वांग आ जाती और बोलती है मॉम डैड आप आ गए। तभी एक लड़की बोलती है चैन मेरे पापा और बाकी के सभी लोग क्वांग को देखने आए हैं। चैन बोलता है सो फैमिली। क्वांग बोलती है ग्रैंडफादर और जाओ यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बाकी के लोग को चैन फैमिली से कोई नाता नहीं है। तभी वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ आपकी शादी के लिए, और साथ ही साथ माफी मांगना भी चाहता हूँ। चैन बोलता है तुम यहाँ पर गेस्ट हो, अभी हम लोग इसके बारे में अगले टाइम बात करेंगे। वैंग बोलती है चैन किन जाओ और हैन फैमिली के मास्टर तुम्हारा इंतजार करे बाहर में। चैन बोलता है उन सभी को निकाल दीजिए, उनका चैन फैमिली में स्वागत नहीं है। फिर उन लोगों का सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। तभी वैंग बोलती है हे फी तुम यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आओ। फी बोलती है आंटी आप कैसी हो। फिर फी क्वांग से बातें करने लग जाती है। वैंग बोलती है अगर चैन इन सभी से शादी कर लेता और इन सभी का एक बच्चा हो जाता तो मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। चैन बोलता है मॉम आप बोल क्या रही हो। वैंग बोलती है क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही बकरी हूँ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। चैन बोलता है सभी लोग का शुक्रिया मेरी शादी में आने के लिए, आप लोग यहीं पर एंजॉय करिए। जाओ बोलती है मास्टर आप इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो। चैन बोलता है अब हमारा असली शादी का समय आ गया है। फिर वो क्वांग को लेकर आसमान में उड़ जाता है। उसका दोस्त बोलता है हम लोग अपना पूरी जिंदगी में उसके लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, चाहे हम लोग जितना भी कोशिश करें। दूसरी तरफ क्वांग बोलती है ये आसमान बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हे चैन तुम मुझे ही क्यों चुने, आनिया फी और जियांग ये सभी तो अच्छी थी ना, वो लोग तो मेरे से बहुत ही अच्छे थे, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, क्या इसलिए है क्या। चैन बोलता है ये लंबी कहानी है इमॉर्टल चैन और फियरी क्वांग का, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें सारा कहानी सुना दूंगा। क्वांग उसे गले लगा के बोलती है तुम पिछले जिंदगी में तुम बहुत ही ज्यादा तड़पे होगे। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस जिंदगी में तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। फिर वो अपना कार्यक्रम खत्म करके बाहर चला जाता है। बाहर में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है और बोलता है हे चैन बैक्सन मैं पूरी रात तुम्हारा बाहर में इंतजार कर रहा था, आ जाओ और मेरे हाथों से मरो। चैन बोलता है रिवर्स अर्थ इमॉर्टल। वो आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं थंडर सेक्टर का मास्टर हूँ। क्वांग अपने मन में बोलती है इमॉर्टल दरवाजा तो बंद हो गया था ना, फिर ये कुंजू किंगडम से यहाँ पर कैसे आ गया। वो आदमी बोलता है मैं पूरी रात तुम्हारा बाहर में इंतजार कर रहा था, तुम्हारा तो अभी नया शादी हुआ है ना, ये सही समय तुम्हें मारने का, मैं तुम्हें मार करके हेविली थंडर सेक्टर का बदला लूंगा। फिर वो ऊ और रैन को सामने ले आता है। वो बोलता है चैन भाग जाइए यहाँ से, ये रिवर्स अर्थ इमॉर्टल है, अब इसे हरा नहीं पाओगे। फिर वो आदमी उन दोनों को मार देता है और बोलता है ये दोनों कुंजू सेक्टर से गद्दारी की है, अब इनका फैमिली इनके साथ खत्म होने वाला है। येजू भी तुम्हारा साथ दे रही है ना, मैं उसे अपने साथ कुंजू सेक्टर ले जाऊंगा। फिर उसे स्नो गॉड पैलेस के मास्टर लोग सजा देंगे। फिर वो येजू को अपने हाथों से पकड़ कर ले आता है। वह बोलता है ओ नहीं हमारा ओपोनेंट बहुत ही ताकतवर है। जिन बोलता है जल्दी चलो हमें उसकी मदद करनी होगी, ड्रैगन फॉर्मेशन बना के सभी को सुरक्षा देना होगा। येजू बोलती है थंडर सेक्टर मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इमॉर्टल दरवाजा तो सील्ड है ना। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे नहीं पता चलता कि कुंजू सेक्टर से तुम गद्दारी किए हो। और वो थंडर शॉक देने लग जाता है और बोलता है चैन तुम सही में बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें कुंजू सेक्टर को परेशान नहीं करना चाहिए था, तुम इंसान लोग अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो फिर भी हमारे जैसा ताकत तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। जिंग अपने मन में बोलता है ये कुंजू किंगडम का एक्सपर्ट का ताकत सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है। वो अपने मन में बोलता है ये हमारे पिछले ओपोनेंट से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है मैं तुम पर 3 हमला करूंगा, अगर तुम ब्लॉक कर लिए तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। सेक्टर मास्टर बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खाते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा 300 हमला को भी रोक सकता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ से एक भी इंच हिला दिए तो तुम जीत जाओगे। चैन बोलता है तुम लोग जाओ जाकर गार्ड करो, और वो अपना तलवार निकाल देता है। सेक्टर मास्टर बोलता है ये तो पर्पल थंडर ब्लेड है ना, इसे एक एंसेस्टर मास्टर ने बनाया था, ये बहुत ही बेकार है, तुम इसका इस्तेमाल मुझ पर कर रहे हो। चैन बोलता है मेरे पहले हमले के लिए तैयार हो जाओ। सेक्टर मास्टर बोलता है पृथ्वी का अर्थ इमॉर्टल इतना ज्यादा ताकतवर होता है, ये तो अभी अर्थ इमॉर्टल में ये मेरे से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है और वो किसी तरह उसका हमला को रोक देता है और अपने मन में बोलता है चैन बैक्सन तो सही में ताकतवर है। चैन बोलता है मेरे दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाओ।
फिर वो हमला कर देता है उसके ऊपर। सेक्टर मास्टर बोलता है ये मेरा सबसे ताकतवर हथियार है, इसे मैं 17 इमॉर्टल को मारा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है। सेक्टर मास्टर बोलता है ये नामुमकिन है, मैं थंडर सेक्टर का मास्टर और कुंजू किंगडम का लीडर हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास स्पिरिचुअल ट्रेजर भी है, मैं तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल इंसान के साथ कैसे हार सकता हूँ। चैन बोलता है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल ट्रेजर है ना, तुम इसका इस्तेमाल करके मुझ पर थोड़ा सा हमला कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ही ब्लेड के हमले से मार सकता हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है हेवनली सेक्टर धर्माकरण। फिर उसके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है। चैन बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास ये स्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही बेकार है क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है अभी, तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे कैसे रोकोगे। तभी चैन अपने हमले से उसे काट डालता है। सेक्टर मास्टर वहाँ से भागते हुए बोलता है धत तेरी, मुझे भागना होगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग पाओगे। जिंग अपने मन में बोलता है ये रिवर्स इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चैन इसे आसानी से हरा दिया, ये तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। सेक्टर मास्टर बोलता है चैन बैक्सियन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा क्या, अब समय आ गया तुम्हारे मरने का। यजू बोलती है ओ नहीं, ये तो थंडर सेक्टर का इनांग है, इसका ताकत से पूरा आसमान और पृथ्वी तबाह हो सकता है। फिर वो चैन पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। सेक्टर मास्टर अपने मन में बोलता है ये तो अभी भी मरा नहीं है, चैन का फिजिकल बॉडी कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो क्वांग पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा उसके पास। सेक्टर मास्टर बोलता है मेरे पास यही मौका है यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ चैन क्वांग को बचा लेता है उसके हमले से और बोलता है तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर मार डालूंगा। सेक्टर मास्टर इमॉर्टल गेट का सहारा लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। सेक्टर मास्टर बोलता है अगर तुम कुंजू किंगडम में होते मैं अपना अल्टीमेट ट्रेजर का हमला करके तुम्हें मार डालता। चैन बोलता है अगर तुम्हारे पास ट्रेजर भी होता फिर भी तुम मेरे हाथों से मार ही जाते। सेक्टर मास्टर बोलता है चैन बैक्सियन, सही में तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम इस रील में एक लिमिटेड ही रहोगे और इसके बाद तुम्हारा कल्टीवेशन का लेवल आगे नहीं बढ़ने वाला है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कह के तुम बच जाओगे क्या। सेक्टर मास्टर बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, 3 साल के बाद जब ये इमॉर्टल दरवाजा खुलेगा तो कुंजू किंगडम के सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है। फिर वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है और बोलता है यहाँ तक कि इमॉर्टल भी इस हमले से बच नहीं सकते हैं। चैन बैक्सियन, मुझे पता था तुम इस हमले से मारे जाओगे। तभी चैन उसके पीछे आ जाता बोलता है वो ऐसी बात है। सेक्टर मास्टर शॉक्ड होकर बोलता है तुम अभी तक मरे नहीं, जिसका हेवनली इमॉर्टल बॉडी होगा वही मेरे हमले को रोक पाएगा, लेकिन तुम तो अर्थ इमॉर्टल के पहले स्टेज में हो ना। चैन उसे एक जोर से लात मारता है और बोलता है गोल्डन कोर बॉडी, अभी मैं वो लेवल में नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। सेक्टर मास्टर बोलता है चैन बैक्सियन, कुंजू सेक्टर एक दिन मेरा बदला लेकर रहेंगे तुमसे, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, तब ये जमीन पूरी तरह खंडर बन जाएगा। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, लेकिन तुम इसके लिए जिंदा नहीं रहोगे। फिर वो उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर हुआन और जिंग आ जाते हैं और बोलते हैं चैन वो गेट के अंदर जाते हुए बोलता है जोएल सेक्टर का देखभाल करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। फिर हमें स्नो गार्ड पैलेस में दिखाया जाता है। सभी लोग देखते हैं कि सेक्टर मास्टर का टैबलेट टूट गया होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि उसे मार दिया गया है मॉर्टल दुनिया में। यंजू अपने मन में बोलती है आखिरकार मुझे मॉर्टल दुनिया का कुछ खबर तो मिला, पता नहीं वो क्वान और चैन कैसे होंगे। तभी की बोलती है हे यंजू, तुमने अभी तक साफ नहीं किया है, जल्दी से साफ करो जाकर। यंजू बोलती है ठीक है सीनियर की। गी बोलती है पता नहीं ये स्नो गॉड पैलेस में एक मॉर्टल कैसे आ गई। एक लड़की बोलती है सीनियर आप क्या बोल रही हो, इसके अंदर टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल रूट है और ये बहुत ही टैलेंटेड भी है। गी बोलती है अगर ये अर्थ इमॉर्टल भी बन गई तब तक मैं भगवान बन जाऊंगी,